हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 यह बोल रहा है, अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन observed that Havra station is at one side of the plane and Shahid Minar is just on the opposite side. एक एरोप्लेन में आदमी बैठा हुआ है, वह क्या देख रहा है कि हावड़ा स्टेशन उसके एक साइड में है और दूसरे साइड में शहीद मीनार है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार फ्रॉम द पैसेंजर ऑफ एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ the aeroplane is at a height of 545 meter at that time. Let us find the distance between हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। तो हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार का हमें डिस्टेंस बताना है। इसे हम लोग पिक्चर से समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यह हम लोग का ग्राउंड, सी पॉइंट पर हावड़ा स्टेशन है, डी पॉइंट पर शहीद मीनार है, ए पॉइंट पैसेंजर है। यहाँ पर हमने लिख लिया लेट एरोप्लेन इज एट द पॉइंट ए एंड हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार बी एट द पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। हावड़ा स्टेशन सी पॉइंट पर है और शहीद मीनार डी पॉइंट पर है। यहाँ से ए पॉइंट से कोई पैसेंजर हावड़ा स्टेशन को पहले देख रहा है और फिर शहीद मीनार को दिख रहा है। तो हावड़ा स्टेशन के लिए वह 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है और शहीद मीनार के लिए वह 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ओके, तो हमें यह पता करना है कि सही हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, देखो ध्यान से, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है ये 60 डिग्री का, तो यह एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल सी हमारा 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल। अगर यह एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, तो एंगल डी पॉइंट पर जो ये एंगल बनेगा वह भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में मैं BC को x ले लिया, यह है हम लोग का BC का लेंथ x। अब ध्यान दें कि हमारे पास में AB गिवन है, AB है 545√3 मीटर, मीन्स हाइट गिवन है। तो हाइट परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलता है। सो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। tan 60 डिग्री होता है √3, AB कितना है 545 डिवाइडेड बाई BC को हम लोग x लेट कर लिए हैं, x होगा, ऊपर ऊपर कटता है √3 कट, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x मिलेगा 545 मीटर। तो x हमें मिला 545 मीटर। अब इस ट्रायंगल से ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल मैं यहां पर लिख के दिखा दूं, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये ABD, इस ट्रायंगल में हाइट तो सेम है 545√3 मीटर। हमें बेस फाइंड आउट करना है, इसे मैं y लेट कर लेता हूं और यह भी tan से मिलेगा क्योंकि हाइट का परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलता है। सो यहां से tan 30 डिग्री इक्वल टू AB, इस टाइम में BD हो जाएगा, BD। सो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। AB है 545√3 और BD है हम लोग का y,
राइट। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 545 √3 इंटू √3, सो ये हो जाएगा 545 इंटू 3, 5 3 जा 15, 1635 मीटर। तो हमें y मिला है, इस फिगर में y मिला है 1635 मीटर और x मिला है 545 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, हावड़ा स्टेशन को HW लिख दिया, हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार SM इक्वल टू, दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 545 प्लस 1635, सो ये हमें मिलेगा 2180 मीटर। तो हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार का डिस्टेंस है 2180 मीटर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला द लेंथ ऑफ द फ्लैग एट द रूफ ऑफ द 3 स्टोरेड बिल्डिंग इज 3.3 मीटर। लेंथ ऑफ फ्लैग कितना है एट द रूफ ऑफ 3 स्टोरेड बिल्डिंग, एक फ्लैग है 3 स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर में, उसका लेंथ है 3.3 मीटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ रोड, रोड के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द फ्लैग पोस्ट आर 50 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक बार एंगल ऑफ टॉप को देख रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री और फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ 3 स्टोरेड बिल्डिंग। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3 स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट। यहाँ पर tan 50 डिग्री दे रखा है 1.192, इससे हम लोग को यूज करना है। तो हम लोग पहले इसका पिक्चर ड्रॉ करके इसको समझते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कॉपी पर। तो यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। इसका पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यह है हम लोग का ग्राउंड, BC 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, BC 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, इसे मैं H लेट कर लेता हूँ, H है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये रोड है हम लोग का, इस पर्टिकुलर पॉइंट D से यहाँ पर AB फ्लैग है छत के ऊपर में, ये B पॉइंट है, छत है, इसके ऊपर में एक फ्लैग है। D पॉइंट से इसके बॉटम को, D पॉइंट से इसके टॉप को देखा जा रहा है, टॉप को जो देखा जा रहा है वो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और बॉटम को जब देखा जा रहा है तो वो 45 डिग्री एंगल बनाते हुए देखा जा रहा है, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, बिल्डिंग का हाइट, मीन्स बिल्डिंग का हाइट कौन सा है, BC, हमें BC फाइंड आउट करना है। हम लोग DC को, बेस को भी x लेट कर लेते हैं, BC ये बेस है x, ओके। तो अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को पहले अगर हम लोग यूज करेंगे, इन ट्रायंगल BCD, ध्यान से देखें, बेस ये 45 डिग्री एंगल है, सो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर है H बाई X, tan 45 डिग्री होता है 1 इक्वल टू H बाई X। तो यहाँ से और H इक्वल टू X, ये है हम लोग का इक्वेशन 1, ओके। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, यह एंगल बन रहा 50 डिग्री का, ओके। सो tan 50 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस टाइम में परपेंडिकुलर हमें मिलेगा H प्लस
3.3, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, राइट। ए सी पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये बी सी एच है और ए बी हमें 3.3 है, तो इसे मैंने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई बेस एक्स है। सो tan 50 डिग्री दे रखा है 1.192 इक्वल टू एच हमें फाइंड आउट करना है, तो एच को रिप्लेस नहीं करना है इक्वेशन 1 से, मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा एच से। सो यहाँ पर हमें मिलेगा एच प्लस 3.3 डिवाइडेड बाई एच। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1.192 h इक्वल टू h प्लस 3.3, 1.192 h माइनस h इक्वल टू 3.3। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं या कुछ इस तरह से, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया h के साथ, यह मिला। h को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो कुछ इस तरह से मिला, तो ये हमें मिल रहेगा 0.192 h इक्वल टू 3.3। सो अब हमें h क्या मिलेगा, h मिलेगा 3.3 बाई 0.192, और इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे सो हमें मिलेगा 17.1875। इसे हम लोग 17.19 अप्रॉक्स ऐसे लिख करके, यहाँ पर यूनिट को हमें दे देना है मीटर है, यह है 17.19 मीटर, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका बिल्डिंग का हाइट। देयरफॉर यहाँ पर हाइट ऑफ बिल्डिंग 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, यहाँ पर केवल मैं बिल्डिंग लिख दूं, 17.19 मीटर। तो यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यह बोला है द हाइट ऑफ 2 टावर्स आर 180 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ 2 टावर 180 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली if the angle of elevation of the top of first tower from the foot of second tower is 60 degree. Let us write by calculating what is the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ 2 टावर, 2 टावर है, एक का हाइट है 180 मीटर और दूसरे का हाइट है 60 मीटर। if the angle of elevation of the top of the first tower फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेकेंड टावर, सेकेंड टावर के बॉटम से हम लोग टॉप को देख रहे फर्स्ट टावर को, तो वह 60 डिग्री बना रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, सेकेंड टावर के टॉप को फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। तो फुट ऑफ द फर्स्ट टावर से अगर हम लोग देखते हैं तो वह कितना डिग्री बनेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसे हम लोग एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग कॉपी पर। 15 के लिए कुछ इसका पिक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यह है हम लोग का ग्राउंड, यहाँ पर एक टावर है ए बी, दूसरा टावर है सी डी। ए बी का लेंथ है 180 मीटर और सी डी का लेंथ है 60 मीटर। ओके, हम लोग सी पॉइंट से सेकेंड टावर के बॉटम से अगर फर्स्ट टावर के फुट को हम लोग देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। अगर इसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट टावर के फुट से सेकेंड टावर के टॉप को देखेंगे तो कितना डिग्री का एंगल यह बनेगा, यह हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ लेट हाइट ऑफ 2 टावर बी ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ 2 टावर है ए बी एंड सी डी, ए बी है 180 मीटर, सी डी है 60 मीटर। एंगल ए सी बी 60 डिग्री है, यह है एंगल ए सी बी 60 डिग्री। हमें डी बी सी फाइंड आउट करना है, इसे हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं, सो इन ट्रायंगल ए
बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हमें tan से मिलेगा। सो यहां से हमें मिलेगा tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर है 180 और बेस है हम लोग का x। ओके, सो tan 60 डिग्री हमें होता है √3 180 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहां से हमें x मिलेगा 180 बाई √3 और फिर इसे रैशनलाइजेशन करेंगे 180 √3 बाई 3। ये इसके साथ में कट, यह मिलेगा 60। सो हमें मिल रहा है 60 √3 मीटर। यह 60 √3 क्या मिलेगा? बेस। यह है हम लोग का बेस। सो यहाँ पर मैं इसको लिख लूँ 60 √3 बेस मिल चुका हम लोग का। अब हम लोग इस ट्रायंगल को यूज करेंगे सेकेंड वाला ट्रायंगल का BCD से हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD इसमें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर ध्यान दे परपेंडिकुलर हमें मिलेगा 60, बेस है 60 √3। सो परपेंडिकुलर है 60 डिवाइडेड बाई 60 √3। 60 कट 1 बाई √3। सो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ओके, सो यहां से हमें थीटा मिल रहा है 30 डिग्री। तो फिर हमारा यहाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर निकल चुका है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड टावर फ्रॉम फुट ऑफ फर्स्ट टावर। ये हमें मिलेगा 30 डिग्री और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर।